नमस्कार। अब इस क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व करने के बाद भी बोलूंगा कि थोड़ा सा मॉडरेट प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने के बाद। अभी तो हार्ड ही बोलूंगा कि मुझे अगेन एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन नहीं हो पाया था। मेरा वाला था सेकंड वाला प्रॉब्लम। फर्स्ट वाला प्रॉब्लम मुझे इंटरनेट पे मिला 10 साल पहले, कोई पूछा गया था। लेकिन मोर और लेस दोनों का लॉजिक सेम ही लगेगा और नॉर्मल लॉजिक से हटके था थोड़ा, लेकिन था तो वो रैंडम लॉजिक ही जो यहाँ पे यूज होता है। ऑप्शंस नहीं दिए हैं क्योंकि पहले हम फोकस करते हैं कि इसका क्या नेक्स्ट नंबर ढूंढने का तरीका क्या है इस तरीके के प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो पहले तो दूसरा वाला प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे कर सकते हैं? देखो नॉर्मल तो कुछ लग नहीं रहा, ऐड एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ तो लग नहीं रहा। ठीक है, अब देखो थ्री है, ठीक है, और फिर वन थ्री है। तो वन थ्री जैसे हुआ उसको पढ़ने का कोशिश करो इंग्लिश में। वन थ्री, वन थ्री कैसे पढ़ोगे उसे? पहले क्वेश्चन पे हम फोकस कर रहे हैं। आप उसे ऐसे पढ़ोगे ना, वन थ्री। अब जैसे ही इसे वन थ्री पढ़ोगे, ये मैं फर्स्ट नंबर की बात कर रहा हूं, इससे आप पढ़ेंगे वन थ्री। लेकिन वन थ्री पढ़ने की बात है, लिखेंगे कैसे? लिखेंगे आप सिंपली वन थ्री। अगर आप किसी को बोलोगे वन थ्री लिखने के लिए, तो वो या तो ऐसे लिखेगा या तो ऐसे लिखेगा। ठीक है, क्लियर है? जैसे बोलते हैं एक और एक क्या होता है, तो कोई 11 बोलेगा या फिर कोई दो बोलेगा, तो वही बात है यहाँ पे भी। लेकिन लॉजिक यहाँ पे वही फिट हो जाएगा। तो वन थ्री, वन थ्री। ठीक, अब फिर इसको इंग्लिश में लिखना चाहो, लेकिन वही चीज फॉलो करना है कि पहले वाले को इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, पहले वाले का क्या मतलब कि यहाँ पे वन कितने बार है? यहाँ तो थ्री ही था सिर्फ, तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। यहाँ वन टाइम्स वन है और वन टाइम्स ही थ्री है। अब मैं इसको लिखने अगर जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा? इसको अगर मैं लिखने जाऊं, वन टाइम्स वन एंड वन टाइम्स थ्री, वन 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 थ्री, ऐसे बोल लिखूंगा मैं। वन 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 थ्री। ठीक है, अब इसको वापस लिखो। कितने वन से यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, एक तरीके से हम फ्रीक्वेंसी को लिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को इंग्लिश में लिख रहे हैं। बाकी कौन चीज जिसका फ्रीक्वेंसी है वो हम न्यूमेरिकली लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें तो हम लिखेंगे थ्री वन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन लॉजिक तो यही लगना है। थ्री वन एंड वन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्री। तो इसे कैसे लिखेंगे? थ्री वन वन एंड थ्री। देखो, ठीक है। तो अब वन थ्री टू वन वन थ्री, पहले इसको तो लिखना होगा। तो इसमें देखो क्या है, थ्री कितने बार है? दो बार। तो क्या लिखेंगे? टू, टू टाइम्स थ्री एंड टू टाइम्स वन। तो ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं? टू थ्री, ठीक है, टू थ्री टू वन। एक सेकेंड, इसमें लॉजिक क्या काम कर रहा है? थ्री, टू टाइम्स थ्री है ना, तो थ्री वन वन थ्री। शायद हमने तरीका गलत अपनाया है लिखने का।
वो यहीं पे आके पता चला, क्योंकि इससे पहले एक नंबर एक ही साथ थे तो हम ज़्यादा उसको पकड़ नहीं पाए थे। यहाँ पे देखो 3 टाइम्स 1 है एक साथ, तो उसको लिख दिया। फिर 1 टाइम्स 3 है, फिर अगर 2 बार 2 होता तो फिर उसका अलग से लिखते। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, हमारे पास 1 टाइम्स 3 है, देन 2 टाइम्स 1 है, देन 1 टाइम्स अगेन 3 है। तो इसे अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1 3 2 1 1 3। अब सही लग रहा है? अब ध्यान से, अब क्योंकि दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो अब देखते हैं फिर से। अब हम बोलेंगे कि 1 टाइम्स तो 1 है, फिर 1 टाइम्स तो 3 है, फिर 1 टाइम 2 है, फिर 2 टाइम्स हमारे पास क्या है, 1 है, और फिर 1 टाइम 3 है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो रिक्वायर्ड हमारा नेक्स्ट नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 1 1 2 2 1 1 3। दिस शुड बी द रिक्वायर्ड नंबर। आपको पता चल गया कैसे करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को। अब जो क्वेश्चन मेरे पास आया था, अब उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यूजिंग द सेम लॉजिक अगेन। तो यहां है 3 और देन 3 1 3 1 1 ऐसे करके, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 3 से। ठीक है, तो इसमें एंड देन 3 1, पहला और दूसरा तो चाहिए ही एटलीस्ट की पता करने के लिए। हमने पहले एक तरीके का क्वेश्चन कर लिया तो हम थोड़ा आइडिया लग रहा है, वरना कोई अगर पहले बार देखेगा तो उसे तो एटलीस्ट 2 तो चाहिए इस तरीके के क्रैक करने के लिए। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे हम देखें तो 3 1 टाइम्स है, यहाँ पे अलग चल रहा है। देखो इधर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे 1 3 है ना, पहले हम लोग इंग्लिश में लिख रहे थे फिर न्यूमेरिकल लिख रहे थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 3 और 31। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो 3 1, तो 3 1 फिर लिख दिया। अब इस पे देखते हैं काम करके नेक्स्ट नंबर, क्योंकि नेक्स्ट नंबर भी तो है हमारे पास। तो इसमें क्या लिखेंगे, 1 3 1 1, नहीं 3 1 1 है, तो इसमें थोड़ा सा उल्टा होना चाहिए। यहाँ पे 1 3, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेता हूँ। 31 3 देन 31। ठीक है, तो इसका लॉजिक सिमिलर होना चाहिए। ये 1 3 आया, देन 1 3 1 1, 3 1 1 1। इसको अगर उल्टा तरीके से लिखें कि 3 1 टाइम है और 1 3 टाइम है, तो अब अगला नंबर क्या होना चाहिए, 3 1 1 3, 3 1 1 1। अच्छा,
वन 3 टाइम का है, वन भी तो वन टाइम ही है, तो इस हिसाब से अगला नंबर क्या होना चाहिए, 3 1 1 1। क्या अब मैच कर रहा है? अभी तो कर रहा है, लेकिन अभी भी मैं पहले और दूसरे को लिंक नहीं कर पा रहा। आगे देखते हैं इसको। तो हम इसमें क्या करें, नंबर को पहले लिख रहे हैं, ठीक है। तो 3 अगेन वन टाइम आया है और 1 3 टाइम आया है, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, इस हिसाब से होना चाहिए 3 1 1 3। क्या ये है? हाँ है, ठीक है। अब देखो 3 1 टाइम आया, फिर हमारे पास 1 2 टाइम आया, फिर 3 1 टाइम आया। इस हिसाब से क्या होना चाहिए, 3 1 1 2 3 1, 3 1 1 2 3 1, 3 2 1 2, 3 2 1 2। अगेन इसमें भी तो लॉजिक फिट नहीं कर रहा है, 3 1 1 2 3 1, 1 2 टाइम्स है और 3 1 टाइम्स है, लेकिन आना क्या चाहिए इस जगह पे, 3 2 1 2, 3 2 1 2, ठीक है। 3 2 1 2, 3 2। तो क्या ये हम बोल सकते हैं इधर, अब लॉजिक बार बार चेंज तो नहीं करना होगा, तो देखते हैं एक बार। 3 2 टाइम्स है ओवरऑल और 1 2 टाइम्स है ओवरऑल, तो 3 2 1 2 तो आ गया। यहाँ पे क्या बोलेंगे फिर, 3 1 टाइम्स है ओवरऑल, 2 2 टाइम्स है ओवरऑल और 1 1 टाइम्स है ओवरऑल। तो इस हिसाब से तो यहाँ पे 3 1 2 2 1 1, 3 1 2 2 1 1 आ रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं ऊपर, तो ऊपर 1 3 है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करके, जो हम लॉजिक फॉलो कर रहे हैं कि टोटल यहाँ पे 3 कितने बार है, एक बार, तो ये आ गया। टोटल यहाँ पे 3 एक बार है, 1 एक बार है, 3 एक बार है, 3 लिखा नंबर, उसका फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में लिखा, 1 लिखा उसका फ्रीक्वेंसी लिखा, अगेन 3 लिखा, वो दो बार है तो उसका फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में, फिर 2 1 उसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसका अगर हम लिख लें तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। चलो लिखते हैं, 3 कितने बार है, 1 टाइम्स, 1 कितने बार है, 3 टाइम्स, और 2 कितने बार है, 2 टाइम्स। तो नेक्स्ट नंबर होना क्या चाहिए, 3 1 1 3 2 2, 3 1 1 3 2 2। आई थिंक ये नंबर रहा होगा, क्योंकि अब तो लॉजिक फिट कर रहा है कि जो भी हमने सोचा है वो शुरू से लेके अभी तक लागू हो रहा है, कि नंबर एंड देन उसका फ्रीक्वेंसी। तो 3 यहाँ एक बार आया था, 1 दो 3 बार आया और 2 दो बार आया, तो 3 लिखा हमने, फिर 1 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 2 लिखा और 2 लिखा। सो दिस शुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो हमने दोनों ही प्रॉब्लम आज की है। तीसरा प्रॉब्लम जो वो दिख रहा है वो आपको दिखेगा दूसरे चैनल पे। तो यहाँ पे
इस दोनों प्रॉब्लम को, हालांकि मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया, पहले में मैंने उतना टाइम वेस्ट नहीं किया था, बट सेकंड में गलत लॉजिक पकड़ने के कारण मुझे नहीं पता कितना टाइम लगा होगा, लेकिन 20 मिनट के आसपास लग गया होगा। इतना टाइम होता नहीं है एग्जाम में आमतौर पे, कि घंटे में 40-50 क्वेश्चन तो आमतौर पे करने होते हैं, तो ऐसे में तो छोड़ना ही पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन को, अगर लॉजिक नहीं क्रैक किया फर्स्ट गो में तो। वैसे सेकेंड टाइम में भी आप सोच सकते हैं, लास्ट में 4-5 मिनट बचे और आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर गए, तब आप कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा काम था इसका लॉजिक बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।